बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक सा एक ड्रेस जो कि मैंने पिंटरेस्ट पर देखा है और ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है पिंटरेस्ट पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इसका ट्यूटोरियल बता दूं। फुल ड्रेस का तो आप ऑप्शनल आप कुछ भी बना सकते हैं, मींस फ्रॉक बना सकते हैं, कुर्ती बना सकते हैं, दुपट्टा बना सकते हैं। तो मैंने आपको जो मेन चीज़ इसके ऊपर लगी हुई है फूल, वो मैं आपको आज सिखाऊंगी और दो साइज़ के सिखाऊंगी। इसके ऊपर दो साइज़ के फूल लगे हुए हैं। एक रिबन आपने लेना है 2 इंच चौड़े वाला और एक रिबन आपने लेना है 1.5 इंच चौड़े वाला, ठीक है, 1.5 इंच। और जो बड़े वाला दो मैंने लिए हैं पिंक, और वो मैंने बड़े वाले लिए हैं। अब आपने इनको इस तरह से 2-2 इंच चौड़ा स्क्वायर में कट कर लेना है। इसकी चौड़ाई भी 2 इंच है और ये देखिए लंबाई भी हम इसकी 2 इंच ही रखेंगे। तो 2 बाई 2 इंच स्क्वायर पीस हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए। अच्छा, एक फूल पे आपके 6 से 7 पत्तियां लगेंगी, ठीक है। और जो छोटा रिबन था उसकी भी मैंने इसी तरह से पत्तियां कट कर ली। अब ये देखिए, इस तरह से आपने इसको रखना है और इस तरह से ऊपर से इसकी गोलाई में कटिंग कर देनी है। ये देखिए, ये बन गई जी हमारे पास पत्ती। अब मैं एक और काटती हूँ इस तरह से। आपने इसको तिरछा इस तरह फोल्ड करना है और फिर आपने इसकी गोलाई में इस तरह से कटिंग करके इसका पत्ता बना लेना है। ये देखें। इसी तरह जो हमारे पास कम चौड़े वाला रिबन है उसको भी हमने इसी तरह से फ़ोल्ड करना है और ऊपर से ये देखिए फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसकी इस तरह से नीचे से कटिंग स्टार्ट करनी है और ऊपर से इसको थोड़ी सी गोलाई की शेप दे देनी है बस। तो ये जी हमारे पास छोटे वाले रिबन की पत्तियाँ तैयार हो गई। सारी पत्तियाँ तैयार कर ली। उसके बाद मैं तो कैंडल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़े से हाथ जलने का खदशा होता है। अगर कैंडल होगी तो आप बहुत रिलैक्स होकर काम करेंगे। अब पत्तियों को आपने, ये भी बड़ी टेक्निक होती है, पत्तियों को आपने इस फ्लेम के साथ, इस आग के साथ इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा मैं इनमें इस तरह से कट से लगाऊंगी ताकि इनकी पत्तियों की शेप बन जाए। ये देखिए इस तरह से। अब इसका जो मेन चीज़ है ना, इसके बैक साइड पे आपने इसको हल्की हल्की सी फ्लेम देनी है, आग देनी है, ठीक है, गरमाइश देनी है। जब आप इसको गरमाइश देंगे तो आपका पत्ता खुद ब खुद बैक साइड पे मुड़ जाएगा, इसमें कर्व आ जाएगा। मीन्स ये कि ये 3D शेप में हो जाएगा। तो ये एक बड़ी टेक्निक होती है इन पत्तों को बनाने की। बहुत ज़्यादा करीब आपने नहीं रखना कि ये बिल्कुल काले होकर जल जाए। ये देखिए मैंने अब इसको पीछे से जब फ्लेम दी ना, आग दी, तो ये इस तरह से गोल हो गया पत्ता। अब आपने क्या करना है कि इसमें देनी है एक चुन्नट। हर पत्ते के अंदर आपने एक एक चुन्नट देनी है अंदर की साइड पे। उसके बाद आपने उसको ट्यूज़र से पकड़ना है और पकड़ कर आपने उसको फ्लेम देकर जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये खुद ब खुद आपस में चिपक जाएगा और इस तरह से पत्ते की एक प्रॉपर शेप आपके पास रेडी हो जाएगी। कोई आपको इस पर सुई से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सारी पत्तियों को इसी तरह बीच में चुन्नट डालकर फ्लेम देनी है और रेडी कर लेना है। अब सारी पत्तियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम आते हैं इसकी बेस की तरफ। तो बेस में मैंने सर्कल्स कट कर लिए हैं। आप इसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते, कोई भी हार्ड चीज़, चेपी बुकरम वगैरह। ये हमारी फ्लावर बेस है। बड़े फूल के लिए 1.5 इंच की हमने लिया है और छोटे फूल के लिए 1 इंच की बेस हमने कट की है, मतलब कि सर्कल कट किया, 1 बाई 1 इंच का सर्कल। ठीक है जी, सर्कल्स भी हमारे कट हो गए और अब हम ग्लू गन ले लेंगे। ग्लू गन के साथ हम सबसे पहले छोटे फूल को तैयार करेंगे और जो सर्कल है इसके ऊपर आपने इस तरह से 6 पत्तियां हमने बनाई थी, तो 6 पत्तियों को अपने अंदाजे के साथ सेट कर ले। इसकी जो बेस है इसके ऊपर इन पेटल्स को इस तरह सेट कर लें। उसके बाद आपने मिरर ले लेना है, शीशा ले लेना है, ठीक है। और शीशे को आपने इस तरह से इसके बिल्कुल बीच में, फूल के बीच में अप्लाई कर देना है, ठीक है, लगा देना है अच्छी तरह से दबा के। तो ये फूल हमारा रेडी हो चुका है और अब हम बाकी फूलों को भी इसी तरह पहले रेडी कर लेंगे। और रेडी करने के बाद अब आपने जिस भी चीज़ के ऊपर लगाने हैं, फ्रॉक के ऊपर, दुपट्टे के ऊपर, जिस भी चीज़ के ऊपर लगाने हैं, तो आपने सबसे पहले फूल को सुई के साथ अटैच कर लेना है। सुई के साथ आपने स्टिचेस लगा लेने हैं। पहले राउंड स्टिचेस लगाने हैं, ठीक है, शीशे के आसपास इस तरह से छोटे छोटे से आपने स्टिचेस लगाने हैं। और धागा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम जो है नग लगा लेंगे और नग लगाने से हमारी जो स्टिचेस हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से आसपास मैंने सारे स्टिचेस लगा लिए। स्टिचेस लगाने के बाद अब इसकी पेटल्स के अंदर भी मैं एक एक छोटा छोटा स्टिच लगा दूँगी। ये याद रहे कि स्टिचेस आपने बिल्कुल बाहर की साइड पर पत्तियों पर नहीं लगाने कि वो नज़र आए और पत्तियाँ जो है वो अच्छी ना लगें। आपने स्टिचेस पत्तियों के अंदर की साइड पर लगाने हैं, ठीक है। स्टिचेस लगाने के बाद आपने लेने हैं नग, ठीक है। और नग जो है वो आपने मिरर के आसपास जो है वो लगाने हैं। पहले हम ग्लू लगा लेंगे और ग्लू को हम थोड़ा करेंगे ड्राई और उसके बाद हम गोल नग जो है वो टीज़र की मदद से ही उठाकर आपने इनको लगा लेना है। और पूरी बाउंड्री जो है वो आपने शीशे की जो है वो इस तरह नगों के साथ ही रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए बाउंड्री हमारी रेडी हो चुकी है।
अब हम आ जाते हैं बोट शेप के नग की तरफ। तो ये हमारे बोट शेप के नग हैं। हर पत्ते के अंदर आपने दो दो बोट शेप के नग लगाने हैं। तो पहले हल्की हल्की ग्लू अप्लाई कर लें। ये जो नग है ना, ये लगते ही ग्लू के साथ है, और ये ग्लू बहुत अच्छी होती है। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि धोने से ये उतर जाएंगे। आपने बस सही तरीके से लगाने हैं। तो ये देखिए, ये भी मैं ट्विज़र की मदद से ही उठा रही हूँ, इससे लगाने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये जी हमारा एक फूल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से लगाने बताती हूँ। ये है जी हमारे पास गोल्डन बीड्स, ठीक है। और गोल्डन बीड्स मेरे पास दो शेप के हैं, गोल और एक लंबे। और ये मेरी बेटी ने सब कुछ मेरा मिक्स कर दिया। हमेशा वो मेरे काम में जो है ना, उसको बहुत शौक है मेरे साथ काम करने का। तो ये देखिए जी, इस तरह से फिर मैंने पूरी एक लड़ी सी तैयार कर ली। उसके अंदर मैंने सारे मोती डाल दिए गोल्डन, और ग्लू लगा के मैंने उनको शीशे के आसपास अप्लाई कर दिया। फिर मैं स्टिचेस लगा के पक्का कर लिया। उसके बाद जो लंबे वाले मोती थे, अब हर पेटल में जिस तरह हमने नग लगाए थे ना, नग तो हमने ग्लू के साथ लगाए थे क्योंकि हम स्टिचेस पहले से लगा चुके थे। और ये हम डायरेक्ट अब स्टिचेस लगा रहे हैं इसके। ये देखें, इस राउंड को भी मैंने इस तरह सुई से पक्का कर लिया है। और उसके बाद जो लंबे वाले मोती हैं वो भी मैं सुई के साथ ही अप्लाई करूँगी। इस तरह हमारा फूल भी पक्का हो जाएगा और हमारे मोती भी अप्लाई हो जाएंगे। तो हर पत्ते के अंदर दो दो गोल्डन मोती आपने लगा लेने हैं। तो बस ये जी आसान सा तरीका है फूलों को अटैच करने का। तो ये देखें, हमारे तीनों फूल जो है वो रेडी हो चुके हैं। एक बार मैंने थोड़े से अलग तरीके से, येलो वाला आप देख सकते हैं, थोड़े अलग तरीके से फूल मोती लगाए हैं, और एक पर मैंने अलग तरीके से, और एक पर मैंने नग लगाए हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा पसंद है, और आप फिर वही उसी डिज़ाइन को अपने ड्रेस के ऊपर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये तीनों डिज़ाइन आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। आपने ट्राई करने और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे गाँव में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।